अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैं आपको अपने लास्ट व्लॉग में बता गई थी कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बड़ी ही हिट और फिट रेसिपी। ये रेसिपी दिखने में बहुत मुश्किल है लेकिन बनाने में उतनी ही आसान। इस रेसिपी के मिड में एक सीक्रेट है जो कि हम लोग कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, और ये रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है, ठीक है। और हमारी पूरी फैमिली में जब भी कभी पाए बने हैं तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके बनते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस रेसिपी की कि इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मसाले और बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं बना रही हूँ पाए। सिरी पाए वैसे तो मैंने लिखा है थंबनेल पर, बट सिरी नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ बना रही हूँ पाए। बट अगर आप इसमें सिरी भी ऐड करेंगे तो सेम यही रेसिपी फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं इसकी डिटेल रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सब्जियों में से सिर्फ आपको चाहिए प्याज, अदरक और लहसुन ज़्यादा और अदरक बिल्कुल थोड़ा सा, और प्याज जितना कि आपने शोरबे को गाढ़ा या पतला या जिस क्वांटिटी में आपके पास पाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्याज को ले लेना है। सबसे पहले हम प्याज को कर लेंगे ब्राउन। उसको अच्छी तरह से ब्राउन करके, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करके उसको हम ब्लेंडर में निकालेंगे। और ब्लेंडर में हमने पहले से डाले होंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट, या उसको कूट के डालें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसको हमने मिक्स करके दोबारा से ऑयल में डाल लेना है। और ऑयल में डालने के बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने इसमें डाले हैं खड़े मसाले, और इसमें जाएंगे जी 4 खड़े मसाले, जिसमें है दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग और साबुत काली मिर्च। इसको थोड़ा सा ही मिक्स करने के बाद हम अपने मेन इंग्रेडिएंट जो मसाले होंगे वो भी डाल देंगे। उसमें जाएगी हल्दी, उसके बाद हमारी लाल मिर्च जो हम लोग हमेशा अपने हर खाने में डालते हैं वही लाल मिर्च, और उसके साथ नमक। बस ये इसके सारे मसाला जात हैं जो इसमें जाने हैं। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाली, और ना ही आप कीजिएगा। सेम टू सेम ऐसे ही इसको फॉलो करके आपने ये रेसिपी रेडी करनी है। मैंने अपनी तरफ से रेसिपी को बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको जहाँ से समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बबल्स बन रहे हैं, और ये बार बार मेरे फ़ोन के जो कैमरा था उसके ऊपर भी वो स्टीम सी आ जाती थी, तो वो धुंधला सा हो जाता था, तो मैं बंद कर देती थी क्योंकि इससे फोकस ख़राब हो रहा था बार बार। तो फिर मैं दोबारा से कंटिन्यू करती थी वीडियो को। तो अब जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, उसका ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे पाए, और इनको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक हाथ से इसका काम नहीं कर सकती, तो मैं ये काम करके वापस आती हूँ। तो अच्छी तरीके से पाए भूनने के बाद मैं आ गई हूँ वापस, और अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। ढेर सारा पानी इसलिए डालेंगे कि हम इसको करेंगे स्लो कुक। जो मज़ा स्लो कुक करके इनको खाने का है, और इनकी यखनी जो है वो मेन पर्पस होता है निकालना इनकी हड्डियों में से। तो हमने जितना हो सके इसमें पानी ऐड कर देना है। और जब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है तो आपने इसमें चम्मच नहीं लगाना। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैं ये पाए बना रही हूँ रात के 2 बजे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जब से हमने होश संभाली, और शायद हमारे बचपन में भी अम्मी जो है पाए हमेशा सैटरडे नाइट को रखती थी, और हम संडे की सुबह इसको नाश्ते के तौर पर खाया करते थे। और स्टिल अभी भी ऐसा ही होता है, इवन दो कि ईद आती है या कोई त्यौहार हो या छुट्टी हो या कोई स्पेशल दिन हो, तो अम्मी ऐसे ही करती हैं, रात के टाइम रख देती हैं और सुबह उठ के उसका नाश्ता हो जाता है, और फिर एक दिन का जो सारी कुकिंग वाला सीन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि आपने फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देनी है, और इस पर रख देना है ढेर सारा वज़न, ताकि इसकी कोई भी स्टीम बाहर ना निकले और ये स्लो कुक हो। और अब खैर से सुबह 6 बजे का टाइम है, और जब मैंने लास्ट आपको दिखाया था 2:14 या 15 मिनट का टाइम था जब मैंने इनको इस तरह दम पे लगा दिया था। और अब सुबह 6 बज रहे थे, मैं इनको देखने आई थी कि ये कैसे हैं, और ये अभी भी मुझे थोड़े से टाइट लगे थे। और आप लोग देख सकते हैं जितना मैंने पानी डाला था वो सूख गया, लेकिन जितना मुझे चाहिए वो उसमें अभी भी मौजूद है। मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी उसमें और डाला क्योंकि मुझे लगा कि ये 1 घंटा और पकेंगे। पाए काफ़ी वज़नी थे, हैवी थे, तो ये पकने में काफ़ी टाइम ले गए।
और हाँ, इस टाइम पे आप इसमें चम्मच लगाकर देख सकते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। जब 2-3 घंटे हो जाए ना पाए पकते हुए, तब आप चम्मच लगा सकते हैं। तो अब ये फाइनली मेरे पाए रेडी हैं और अब हम इसको खाने लगे थे, तो मैं इसको दोबारा गर्म कर रही थी। और आपको मज़े की बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे सिलेंडर चलता है, तो जब मैं इसको दोबारा सुबह गर्म कर रही थी तो सिलेंडर की गैस ही ख़त्म हो गई। तो मैं शुक्र कर रही थी कि कहीं रात को ख़त्म नहीं हो गई पकते-पकते, तो नहीं तो ये तो रेसिपी ख़राब हो जानी थी, क्योंकि फिर इनको ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, ये कॉन्टीन्यूसली पकने चाहिए। और एक और बात आप लोगों को बता दूं कि जब आपने इसको एक बार दम पे रखना है तो 3 घंटे बाद आपने चेक करना है, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल पाए भी जो होते हैं ना वो 3 घंटे ले लेते हैं पकने में। एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ हेयर। पाए रुई की तरह गल चुके हैं और क्या शोरबा रेडी हुआ है। एंड सीरियसली इस टाइम मेरा दिल चाह रहा है कि ये बाइट मैं आप लोगों को खिलाऊं और आपको टेस्ट करवाऊं कि ये कितने मज़े के बने हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी मस्ट 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 ट्राई करनी है। और जहाँ कहीं समझ ना आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रेडी हूँ आप लोगों को मज़ीद गाइड करने के लिए। और जब ये पक रहा होता है ना तो इतनी प्यारी खुशबू सारे घर में फैल जाती है कि इसकी खुशबू से भूख लगने लग जाती है और हमारा तो दिन ही नहीं चल रहा होता कि कब ये पके और कब हम खाएं। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर, जिनको इतने अच्छे अच्छे खाने बनाने आते हैं और उनके खानों में ट्रू लाहौरी जायका है। खाने की बात आए तो लाहौर ज़रूर मशहूर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का हर शहर अपने ख़ास खाने और कल्चर की वजह से बहुत खूबसूरत है। यही है हमारी असली पहचान और रंग। तो जी जाते जाते लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको देसी डिशेस में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।